रायपुर से आ गई है इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण खबर से आपको मुखातिब करा देते हैं, जो कि रायपुर से आ रही है। विधानसभा बजट सत्र से पहले सियासत होने लगी है। बजट सत्र पर अब सियासत गरमाई है। क्या है पूरा मामला, आपको बता देते हैं। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। बजट सत्र से पहले ये देखने को मिल रहा है, जहां बजट सत्र पर गरमाई है सियासत। और रायपुर से बड़ी जानकारी, विधानसभा बजट सत्र से पहले सियासत होनी शुरू हो गई है। बजट सत्र से पहले सियासत गर्मा गई है। और यहां पर आपको बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले अब सियासत देखने को मिल रही है। अलग अलग तरीके के मुद्दे हैं। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। और इन्हीं मुद्दों के साथ जो राजनीति है वो काफी गर्मा गई है। तो सुनाते हैं आपको क्या, क्योंकि कांग्रेस कितने गुटों में बटी हुई है ये सबको मालूम है। चन्नी साहू क्या कर रही है, टीएस सिंहदेव क्या कर रहे हैं, मोहन मरकाम क्या कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर 3 भागों में बटी हुई है। एक कांग्रेस राहुल कांग्रेस है, एक कांग्रेस सोनिया कांग्रेस है, एक कांग्रेस जो है वो प्रियंका कांग्रेस है। अगर हम कहेंगे तो जो प्रियंका कांग्रेस है उसका नेतृत्व मोहन मरकाम जी कर रहे हैं। जो राहुल कांग्रेस है उसका नेतृत्व अगर कर रहे हैं तो टीएस सिंहदेव कर रहे हैं। और जो प्रियंका कांग्रेस है उसका अगर नेतृत्व कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल कर रहे हैं। और इसलिए इनमें सामंजस्य नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की, संसदीय परंपराओं की हत्या हो रही है। छत्तीसगढ़ का विकास अवरुद्ध हो गया। 4 दिन के सत्र में हुए हेड ओपी चुंद्राकर जो जुड़ गए हैं। ओपी जी, जिस तरह से ये बयान निकलकर सामने आया, हमेशा से ही यहाँ पर देखने को मिला है कि कांग्रेस को अलग अलग बांटा जाता है। विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि अलग अलग सरकारें बन रही हैं। प्रियंका की अलग सरकार चल रही है, राहुल गांधी की अलग चल रही है, और जो प्रियंका गांधी को लीड कर रहे हैं वो भूपेश बघेल हैं। क्या कहेंगे इस पूरे सिनेरियो को देखकर? देखिए दीपशिखा, फिलहाल जो है 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले थे, इस वजह से जो छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो बजट सत्र जो है वो 7 से 25 मार्च तक किया गया है। तो जाहिर तौर पे काफी लंबे समय बाद किया गया। और इसके बाद जिस तरह से भाजपा आरोप लगा रही है कि जो 13 बैठकें कर दी गई है सदन की कार्रवाई को, जबकि इससे पहले चाहे मध्य प्रदेश के काल में हो या फिर छत्तीसगढ़ के काल में या फिर केंद्रीय बजट हो, इतना कम समय का बजट नहीं होता। लिहाजा जो है पूर्व मंत्री जो है भाजपा के बड़े नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधने में कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने लगातार ये निशाना साधा, कांग्रेस को गुटों में बांट दिया। साथ ही अब वो संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं का कांग्रेस जो है उसमें तोड़ मरोड़ कर रही है, इस बात का आरोप लगा दिया। इस मामले पे संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे भी सामने आए हैं। उन्होंने भी यही कह दिया कि भाजपा जो है वो चर्चा नहीं करना चाहती, वो सदन से हर बार भागती है। क्योंकि हमने देखा पिछले सत्र में भी सदन की जो कार्रवाई है वो समय सीमा से पहले ही खत्म कर दी गई थी। तो जाहिर तौर पे जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप जो है छत्तीसगढ़ की सियासत में फिलहाल सदन से पहले ही शुरू हो गई है। रही बात राजनीति की, तो राजनीति जो है वो लगातार जारी है। और जो इस राजनीति का जो है अंजाम क्या, वो तो विधानसभा सत्र के दौरान ही पता चलेगा कि सत्ता पक्ष जो है वो चर्चा कराना चाहती है या विपक्ष जो है सदन से लगातार बाइकआउट करके वो चर्चा से भागना चाहती है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल चंद्राकर, जैसे कि आपने अभी जानकारी दी, हालांकि मुद्दे हो गए जैसे कि अभी विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है या फिर चर्चा का समय कम रखा गया है। बजट सत्र से पहले कई मुद्दे जो है, अगर मुद्दों की बात करें तो और इसके अलावा क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरा जा सकता है विपक्ष के द्वारा? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से लगातार भाजपा जो है केंद्र राज्य सरकार पर आरोप लगाती रही है कि धर्मांतरण का मामला हो या कानून व्यवस्था का मामला हो, ये तमाम मुद्दे जो है
उसको लेके सरकार को घेरने की तैयारी भाजपा कर रही है, चाहे वो धान खरीदी का मसला हो, धान की तारीख बढ़ाने का ऐलान का मसला हो या किसानों का मसला हो, तमाम मसलों को लेकर वो सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। लेकिन यहाँ मैं ये देना चाहूंगा, जो सबसे अहम जानकारी है कि इस बार विधानसभा के अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ऑनलाइन मंगाए जा रहे हैं। इसके तहत 434 प्रश्न जो है विधायकों ने ऑनलाइन विधानसभा में भेजे हैं। इसके साथ ही 134 प्रश्न जो है वो ऑफलाइन भेजे गए हैं। तो विधानसभा ने ये नई प्रक्रिया जारी की है, क्योंकि हाल हमने देखा कि यूपी चुनाव के दौरान चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस के हो, तमाम जो नेता हैं वो यूपी चुनाव और अन्य 5 राज्यों में चुनाव में व्यस्त हैं। लिहाजा जो है ऑनलाइन आवेदन की जो तारीख है वो ऐलान कर दिया गया था विधानसभा की ओर से, और ऑनलाइन भी आवेदन इस बार मंगाए जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपने दी है चंद्राकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें